ये बताइए, कल अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के छेऊंगा में बिहार बाबागंज विधानसभा में छेऊंगा में उनकी रैली जनसभा थी तो उन्होंने कहा कि अब की कुंडा में कुंडी लगेगी और गुलशन ही गुलशन होगा। इस पर आप क्या कहें? इस पर ये कहें, पहली चीज तो अखिलेश यादव को ये पता ही नहीं है कि मेरा जिला अध्यक्ष कौन है। कि विपक्षी लोग पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि राजा भैया ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है। तो आप एक बात बताइए कि जब आप ब्राह्मण हो तो ऐसे में जो अगर राजा भैया ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है तो आप क्यों? देखिए, नमस्कार भाइयों, द न्यूज़ सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम हैं प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ आज मुस्लिम समाज के लोग हैं। इस गांव का नाम है रहवई। यहाँ पर ज़्यादातर संख्या मुस्लिमों की है। आज हम यहाँ पर इन लोगों से बातचीत कर कुंडा विधानसभा में चुनावी माहौल को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुस्लिम मतदाता कुंडा विधानसभा का क्या सोच रहा है। चाचा, आपका नाम? अहमद हसन। तो हाँ, बोल दिया, हो गया। ये बताइए कि अब की आप लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे एरिया का राजा है और राजा का रहेगा और है जी। विपक्षी जो पार्टियां हैं हाँ। आरोप लगाती हैं कि आप लोगों का जब त्योहार आता है तो राजा भैया के तरफ से कहीं न कहीं परेशानी खड़ी की जाती है। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव को या हमारे यहाँ क्षेत्र में तो ये कैसे बात नहीं हुई जी। हाँ, कि तो जो कि आप लोग राजा भैया के साथ हैं? हाँ जी, है हमारे गांव है, हमारा रहेगा। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद अंसार। अंसार भाई, ये बताइए क्या सोच रहे हैं अब कि किसका माहौल दिखाई दे रहा है? भाई राजा भैया का माहौल दिखाई दे रहा है। राजा भैया को वोट देंगे, कराएंगे जी। अच्छा, क्यों आप लोग लगातार 30 वर्षों से राजा भैया को चुन रहे हैं? भाई हमारे क्षेत्र के नेता हैं, विधायक हैं और हमारे क्षेत्र के राजा भी हैं जी। आपका नाम भाई साहब? अजय तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि ब्राह्मण जो है जी क्या सोच रहा है आपकी कुंडा विधानसभा का? ब्राह्मण यहाँ राजा भैया सब, और कोई नहीं? नहीं और कोई नहीं। जी। भाई साहब, आपका नाम? मिर्जा सहान बेग, राहवई से। जी। तो बेग साहब, ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं, यहाँ का क्या माहौल चल रहा है, किस पार्टी की लहर दिखाई दे रही है? यहाँ पे आरी सब पे भारी है जी। और आरी ही चलती जा रही है जी। लोगों का कुछ भी कहना हो, लेकिन आरी अभी आगे ही जा रही है जी। और 10 मार्च को पता भी चल जाएगा सारी जनता को कि क्या है सच्चाई। साइकिल भी है, कमल भी है और हाथी हाँ, भी है। सब पे भारी है। सब पर भारी जी, सब पे भारी है। आपका नाम? सत्यम मिश्रा। मिश्रा जी, आप भी इसी ग्राम सभा? जी, राहवई ग्राम सभा के ही हैं, सब गांव के ही लोग हैं। हाँ जी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? राहवई की जनता, जितने मुस्लिम भाई इन्होंने और सारे ग्राम सभा वासी इन्होंने, एक अखिलेश यादव तो आए कल बोल के गए, लेकिन इन्होंने पहले ही एक नारा दिया था कि लहर बड़ी करारी है, आरी सब पर भारी है। उन्होंने कहा साइकिल, लेकिन आरी सब पर भारी है। सत्यम भाई से हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, एक वीडियो में इनसे बातचीत भी हो चुकी है। क्योंकि अब ये यहाँ मौजूद थे इसलिए इनसे फिर से एक बार बात करेंगे। ये बताइए, कल अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के छेऊंगा में बिहार बाबागंज विधानसभा में छेऊंगा में उनकी रैली जनसभा थी तो उन्होंने कहा कि अब की कुंडा में कुंडी लगेगी और गुलशन ही गुलशन होगा। इस पर आप क्या कहें? इस पर ये कहें, पहली चीज तो अखिलेश यादव को ये पता ही नहीं है कि मेरा जिला अध्यक्ष कौन है। उसका छोटा भाई छमना जिला अध्यक्ष बता रहा है गुलशन जिला अध्यक्ष हैं। पहले तो अपने कायदे से जिला अध्यक्ष को जान गया, मेरा जिला अध्यक्ष यहाँ का कौन है। और गिरीश पासी बाबागंज प्रत्याशी को बता रहा है लालगंज प्रत्याशी। तो पहले अपना विधानसभा प्रत्याशियों को क्लियर करे कौन है और अध्यक्ष कौन। उसको यही नहीं पता है, बड़ा नेता वहाँ बैठा है, उसको क्या पता। जी। अच्छा, एक और है, कल प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के छबनाथ यादव ने संबोधन किया था जनसभा में कि अब की कुंडा विधानसभा में गुंडों की छाती पर चढ़कर साइकिल पर बटन दबाइए। तो हम आपसे एक सवाल है, क्या दबंगई होती है? सबसे बड़ा जो बोल रहा है तो वही गुंडा है। भी एक दलित को उत्पीड़न में जेल गया बेचारे, उस वीडियो है। अगर लोग झूठ बोल रहे हैं कि नहीं गया, खुद ही बहुत बड़ा गुंडा है। एक दलित को मारा, उसकी वीडियो वायरल हुई, उस प्रकरण में जेल से भी आया है।
उसमें तो हमने उनसे इंटरव्यू लिया था, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ये राजा भैया की साजिश के तहत हमको जेल में रखा गया। तो क्या राजा भैया वीडियो आके बना दिए? राजा भैया गाली देने गए तो गाली खुद दे रहा है, जनता वहां की वीडियो बना रही है, इसके वीडियो में चित्र आ रहा है। क्या वो चित्र कोई चेहरा बदल देगा? जी भाई साहब, आपका नाम? मिर्जा उस्मान बेग। हाँ। आप बताइए, आपकी विधानसभा में किसे चुन रहे हैं? हम तो राजा भैया को चुनेंगे। राजा भैया को क्यों चुनते हैं आप लोग लगातार 30 वर्षों से? वो हमारे हित में और मुसलमानों के लिए बोलते भी हैं और हम लोग के हित में आगे रहते हैं राजा भैया, इसके लिए हम लोग राजा भैया को वोट डालेंगे। जी, आपका नाम? अतहर बेग। बेग साहब, एक सवाल ये है कि किस मुद्दे को लेकर, किस कारण आप लोग राजा भैया को चुन रहे हैं? विकास को लेकर, और विकास करते हैं, हर गांव में नाली है, सड़क है और अच्छा काम करते हैं। हर दुख मुसीबत में वो पहुंचते हैं। अगर हमें कोई समस्या है, हम वहां जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। जब समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे आप जिला अध्यक्ष ही कह लीजिए, शबनाथ यादव ने से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कुंडा में शराब है, हाँ, और राजा भैया शराब माफिया हैं। ऐसा तो कुछ विकास कहाँ से हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो जो है वो दूसरे करने वाले, उसमें राजा भैया से क्या मतलब है भाई? अगर कोई कर रहा है चोरी छुप के तो उसमें राजा से क्या मतलब है? राजा का क्या है? आपका नाम भाई साहब? शहंशाह। शहंशाह। जब आप खुद शहंशाह हैं तो आइए ये बताइए कि फिर यहाँ से विधायक किसे चुनेंगे? आप शहंशाह स्वयं हैं, जी तो विधायक किसे चुनेंगे? अरे हमारे पूरे राजा भैया, जो राजा है, पहले सबसे बड़ी बात तो राजा है, राजा भैया को चुन रहे हैं। जी। ये पूरा गांव भी चुन रहा है, हम लोग भी चुन रहे हैं। मतलब एक शहंशाह जी विधानसभा से विधायक राजा को चुनेगा। जी जी। चलिए, ये भी हमारी वीडियो में पहले एक बार इनसे बातचीत हो चुकी है। भाई साहब का नाम श्याम पांडे है। तो वकील साहब, ये बताइए कि आपकी भी ग्राम सभा यही है? जी, ग्राम सभा यही है। तो क्या कहना है, बताएंगे? क्या कहना, यहाँ कहना कुछ है ही नहीं है। भाई हमारे सर्व समाज के लोग राजा भैया के साथ हैं, जनसत्ता दल पार्टी के साथ हैं। उसका कारण ये रहा है कि भाई राजा आज तक, सबसे मुख्य कारण तो ये है कि एक जनप्रतिनिधि को जन सुलभ होना चाहिए। वो सबसे बड़ा गुण राजा भैया के पास है। शायद हमको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिलेगा जिससे हम जब चाहें अपने घर की बात, घरेलू बात भी शेयर कर लेते हैं हम लोग, हैं। तो ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ क्षेत्र के राजा, और वही हमारा आज भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक सवाल आपसे ये भी है कि विपक्षी लोग, पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि राजा भैया ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है। तो आप एक बात बताइए कि जब आप ब्राह्मण हो तो ऐसे में जो अगर राजा भैया ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है तो आप क्यों? देखिए, विपक्षी पार्टियों का तो काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाना, बाकी इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। सर्व समाज के लोग और मुख्यतः ब्राह्मण समाज तो इस बार 1993 से आज तक इस तरीके से नहीं जुड़ा था राजा के साथ, जिस तरीके से ब्राह्मणों का हुजूम पूरे क्षेत्र में निकल करके लोगों को समझाने का और राजा भैया, माननीय राजा भैया के चुनाव निशान की पहचान कराने का काम कर रहा है। इस तरीके से 1993 से आज तक कभी ब्राह्मणों का हुजूम नहीं हमने देखा था। ब्राह्मण वोटिंग करता था, लेकिन इस तरीके आगे बढ़ चढ़ करके लोगों को समझाना, प्रचार प्रसार करने का काम जिस तरह ब्राह्मण इस बार कर रहा है, शायद इसके पहले नहीं किया है। आइए इसे, आपका नाम? रहमत बेग। थोड़ा जोर से बोलिए। जोर से बोलो। रहमत बेग। तो बेग साहब, आप बताइए क्या होना चाहिए विधानसभा में बदलाव? देखो, पहली बार तो भाई हमारे रवई ग्राम सभा में जो भी है 10 साल से प्रधानी है। अभी 10 साल में कोई विकास नहीं किया, ना नारी ना चक्रोड, कुछ नहीं किया। भले कुछ भी कोई भी पार्टी करे, कुछ भी बोले, मगर हाँ, ये बीडीस हमारे हैं, इनको जानते भाई हम। एक दो नल गड़वा दिए हैं, एक दो नल, इनका शुक्रिया अदा करते हैं भाई। हम लोग हजार के पास इधर उधर जो थोड़ा बहुत काम करवाते रहते हैं, मगर जो पार्टी हमारे गाँव में विकास करेगी हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। सही बात है ना। अब प्लस क्या है, प्रधान के पास दौड़ते, कोई भी दौड़ता इधर उधर, भाई हाँ भैया आ रहे हैं। अभी क्या मालूम क्या उनको किनका जोर पड़ा है? हमारे राजा भैया का जोर पड़ा है, जो आगे करा रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत करते हैं काम, फिर गायब हो जाते हैं।
अब फिर मगर नहीं, वो तो हमारे एक बात हमारे राज्य भैया ही करवा रहे हैं उनको नहीं, जोड़ दर के एक बात बताइए, जब आपके प्रधान जी विकास नहीं कर रहे हैं तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जी बहुत उड़ा, पूरा गांव उठाया है। वो बोलते हैं प्रधान जी जिसको जो करना कर लो, ये कर लो वो कर लो। हम लोग दौड़ते फिर जाते, फिर यहाँ जाते वहाँ जाते, वहाँ साइंस तो आपको अपने प्रतिनिधि जो विधायक हैं यहाँ से 30 साल से हैं, तो आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे आपको बात गए थे, सब गए थे वहाँ से लोग प्रधान ब्लॉक प्रमुख के पास, हरिओम के पास, लाला के, जिसके पास सबके पास दौड़े, मगर वो बोलते जहाँ जहाँ जाए, जहाँ जाओ कहीं, वहाँ देखो यहाँ नारी गंधारी, वहाँ रास्ता गंधारा, वहाँ जहाँ अगर आप कहीं भी जा रहे हो घूम जाए आप एक बार, तो आप खुद बोलेंगे हाँ ये विकास किया कि क्या किया है। 10 साल में प्रधानी, अब खुदा जाने क्या उठाता मंजर के 60 साल वो प्रधानी किया, ये किया वो किया है, मगर मैं 10 साल से इन्हीं को जान रहा हूँ भाई। अगर जो हमारे गाँव का विकास करेगा उन्हीं तरह हमारा मुस्लिम समाज को वोट जाएगा। तो मुस्लिम तो किस पे भरोसा आपको दिखाई दे रहा है? देखो अभी तो हर पार्टी बोल रही है कि आपकी हमको जितना हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे। प्लस अभी तो राजा भैया कर रहे हैं थोड़ा बहुत विकास, जो हम थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं, तो हमारा हम लोग को वोट होगा इंशाल्लाह आरी पे जाएगा। जी, आपका नाम? खालिद बेग साहब, आप बताइए क्या दिखाई दे रहा है कुंडा में परिवर्तन? कुंडा में राजा भैया जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे, 1.5 लाख से जीतेंगे अब की। हाँ, खिलाफ पार्टी जहाँ जितने बोले खिलाफ पार्टी तो दावा कर रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम समाज तो हमारे साथ है, या अन्य समाज, सारे सर्व समाज हमारे मुस्लिम समाज सब राजा भैया के हैं। हमारे राजा भैया हमारे पड़ोसी हैं और हम राजा हमारे हैं, हम राजा के हैं। हाँ जी। आपका नाम? सेबू सिद्दीकी मेरा नाम है जी। आप बीडीसी हैं? मैं मौजूदा बीडीसी हूँ जी। और हमारे गांव की जनता और हमारे गांव के जो नए युवक लड़के हैं हमको बहुत प्यार दिए हैं और अच्छे मतों से जिताए हैं, 782 वोट से। में जो अभी भाई साहब थे उन्होंने एक शिकायत बताई है प्रधान के खिलाफ कि कार्य नहीं करते, तो ये बताइए कि आप एक यहाँ से वो है क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जी, तो इसके प्रधान के खिलाफ या आपने यहाँ विकास कार्यों को लेकर क्या कर रहे हैं? जी अभी तक नहीं हुआ था, अब जागरूक हो गया है। अब जो हमारे गांव के जनता गई माननीय जी के पास, रघुराज प्रताप सिंह के पास, हमारा संविधान तुरंत चालू किया, काम भी चालू हो गया। और ऐसा नहीं है महाराज के लगे कोई जाए और काम ना सुनते हो, रात के 1 बजे हो चाहे 1 बजे हो, फोन जाता है तुरंत सुनते हैं। हमारे गांव के कुछ फंसे जाए, गलत फंसाया जाता है तो कोई पुलिस सुनता नहीं है, खाली माननीय सरकार राजा भैया ने सुनते हैं और कोई हमारा विधायक नहीं, हमारा आरी है, आरी रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं है जी। हम कह रहे हैं यहाँ की जो जनता को बोलते हैं 50-50 है, ये गलत बात है। यहाँ से 95% माननीय राजा भैया को वोट जाएगा। ये हमारे गांव के लड़के, हमारे बुजुर्ग सब हैं आरी पे, ठीक है। और कोई दावा करे झूठा फूटा ये आधा गांव हमारा उसमें है या उसमें है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुला वोट जा रहा है आरी पे, 95% वोट पड़ेगा आरी पे, सीधी सी बात है। जो हमारा आवाज़ कुछ भी तकलीफ होती है तुरंत पहुंचते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं तुरंत बात सुनी जाती है। कोई परेशानी होती है, कोई भी हमारा गांव का कोई परेशान हुआ तो हम तुरंत पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है आप खड़े रहिए, नहीं, तुरंत बुलाया जाता है, तुरंत महाराज हमारे सुनते हैं और तुरंत फैसला भी हो जाता है जी। यहाँ के मुस्लिम समाज से हमने बातचीत की और ये इन्होंने अपना भरोसा राजा भैया पर जताया है आप लोगों से। और एक जो इस गांव की मूल समस्या दिखाई दे रही है कि सफाई और विकास कार्यों को लेकर प्रधान पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और गांव में प्रधान के प्रति नाराजगी भी दिखाई दे रही है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।